जब तक नौजवान की शादी नहीं होगी तब तक तो अब्बा अब्बा, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई 2 महीना बीता कि काने में फूकिन। ये बुढ़िया बुढ़वक पीछे कब तक लाग रही है? बस एक फूंक में इंसान माँ बाप को ठोकर मार देता। इनके फूंक में इतनी बड़ी ताकत हो। अब अल्लाह जाने मस्जिद मुहर्रम का है फूंक छुड़ावे जाते, जब सबसे तगड़ा फूंक तुम रहे है। एक फूंक में औलाद को माँ बाप से दूर करा देती हो, भाई बहनों से दूर करा देती हो, तो तुम फूंक छुड़ाने क्यों जाती हो? ऐ लोगों, इन औरतों का फूंक कोई नया नहीं है। नबी करीम के ज़माने में भी औरतें अपने शौहरों के कान में फूंका करती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। एक मुसलमान बारगाह नबी में हाजिर होके कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया। घर में हम 3 आदमी हैं, मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे अब्बा हैं, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं है। अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दे, और बीवी कहते हैं कि बाप से अलग रहे। या रसूल अल्लाह, मैं बीवी का कहाँ मानूं कि अपने बाप का कहाँ मानूं? आज का नौजवान तो फौरन बीवी के बात पर फैसला करत, लेकिन रसूलुल्लाह के ज़माने के मुसलमान फैसला करते थे तो अपने नबी के फरमान पे करते थे। जब बारगाह नबी में मसला पूछा कि क्या करूं, बीवी का कहाँ मानूं कि अब्बा का कहाँ मानूं, तो मेरे नबी ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक बाप दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो जन्नत ले ले, बीवी को तलाक दे दे, बाप का कहा मान जा। और फिर आगे सरकार ने फरमाया, वइन शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप को ठोकर मार दे, बाप से दूर हो जा। अल्लाह के रसूल ने दोनों रास्ता बताया। वो हम जैसे जाहिल नहीं थे, नबी के ज़माने के मुसलमान थे। जब सरकार का फरमान सुना तो घर गए, और घर में जाते जाते अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जब बीवी को तलाक दिया तो बीवी ने हाथ जोड़ा, कहा, मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आज आते आते तुमने तलाक दे दिया? तो उस मुसलमान ने कहा था कि ऐ बीवी, तुझे छोड़ा हूं तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। ऐ लोगों, नबी के ज़माने के वो सहाबी थे, उनके रास्ते को अपनाने ही में कामयाबी है। जो बीवी कान में फूंके कि बाप को छोड़ो, माँ को छोड़ो, भाइयों को छोड़ो, समझ जाओ बीवी तुम्हारी दुश्मन है, उसकी बात पे अगर गए तो तुम दुनिया में भी रुसवा होगे, आखिरत में भी रुसवा होगे, तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। इसलिए कि बाप का दर्जा इतना बुलंद है कि नबी फरमाते हैं कि अगर बाप हिंदू हो और लड़का मुसलमान हो, और बाप मंदिर पूजा करने जाए, और पूजा करके जब पलटे, बूढ़ा हो, चलने में दिक्कत हो, तो मुसलमान औलाद के लिए हुक्म है कि वो अपने बाप के सहारा बन जाए।
बाप का सहारा बन जाए, बाप का साथ दे दे और वहां से उठा के लाए और उसको आराम गाह पे छोड़ दे। हिंदू है तब भी बाप का एहतराम है, इधर से नहीं ले जा सकता। क्यों? शिर्क करने जा रहा है। हर गुनाह अल्लाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वापस आ रहा है आराम के लिए, तो औलाद सहारा बन जाए। इसलिए लोगों, बाप का एहतराम करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 80 साल के बाद जब उनके अब्बा मिलने गए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई थी। रोते रोते 80 साल का जमाना गुजर गया था। कुरान में 12वां पारा में वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि, कि याकूब की दोनों आंखें यूसुफ के गम में सफेद हो गई थी। 80 साल तक रोए थे। पता नहीं था किस हालत में मेरा बेटा यूसुफ है, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो बाप बेटे की मुलाकात करा दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा, वाक़िया बड़ा लंबा है। यूसुफ के गम में रोते रोते याकूब नाबीना हो गए थे। 80 साल के बाद जब मिस्र के बादशाह की तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे थे और उनको मार कर कुएं में डालने वाले भाई, भाई जैसा दुश्मन नहीं और भाई जैसा दोस्त नहीं। यूसुफ के भाइयों ही ने मार कर कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह जिसको जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। जब गए गल्ला लेने, समझे थे यूसुफ तो मर भी लाए गए, लेकिन जब वहां गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 80 साल के बाद अपने भाइयों को पहचान लिया। वो नहीं पहचान पाए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मेरे भाइयों ये बताओ मेरे अब्बा का क्या हाल है? तब भाइयों ने कहा था कि उनकी आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला था और कुर्ता निकाल कर अपने भाइयों को दिया था, कहा ले जाओ मेरे अब्बा को मेरा कुर्ता दे दो। जब भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे थे तो बाहर ही थे, लेकिन यूसुफ के कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, जैसे खुशबू मिली, कहते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज मुझे यूसुफ की खुशबू मिल रही है। इतने में भाई लोग कुर्ता लेके पहुंचे और बताया कि अब्बा यूसुफ तो मिस्र के सल्तनत उनके हाथों में, मिस्र के बादशाह हैं, उन्होंने कुर्ता दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने यूसुफ का कुर्ता चूमा और मोहब्बत से ऐसे आंखों में लगाया तो कुरान 12वां पारा में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला ने वापस फरमा दिया। आंखों की रोशनी आ गई एक नबी के कुर्ते की बरकत से। चले देखने के लिए 80 साल के बाद आए थे। जब सल्तनत के गेट पर पहुंचे, शाही महल के गेट पर पहुंचे, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे थे। तुम्हारे अब्बा है और तुम तख्त पर बैठे रहे, बाप की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए? ऐ यूसुफ, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलादों में मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की ताजीम नहीं किया। ऐ लोगों, बाप का दर्जा इतना बुलंद है। बाप कैसा भी हो लेकिन तुमसे मर्तबे में बुलंद है। चाहे तुम हाफिज हो जाओ, चाहे आलिम हो जाओ, चाहे हाजी हो जाओ, चाहे प्रधान बन जाओ, लेकिन बाप बाप होता है। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। पहले बाप को राजी करो, फिर पीर का चक्कर लगाओ। बाप को तवज्जो न दिया, पीर की खिदमत करते रहे तो खुदा की कसम आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह का रसूल राजी होगा।
बीवियों के चक्कर में आकर के बाप को ठोकरे न मारो, बाप की कदर करो। ऐसे ही माँ है